कि ये जो एक इल्ज़ाम लगाया गया कि एक बिजनेस ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप है और स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट है, ऑब्वियसली स्पेशल ब्रांच एक बहुत मुस्तनद इदारा है। तो इस सारी रिपोर्ट को और इन सारी चीज़ों को जब आपने देखा और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पे देखा, तो आपकी फाइंडिंग्स क्या है वो हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिएगा प्लीज़। सोशल मीडिया के ऊपर एक हवा क्रिएट किया गया है और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी अनफॉर्चुनेटली कि एक अलेस्ड एक गैंग है और वो ट्रैपमेंट के ज़रिए वो पाकिस्तान की यूथ को, जिनकी उम्र तकरीबन 17 से 25 साल बताई जाती है, उनको इंगेज करता है। ट्रैपमेंट एक स्टोरी है जो कि फैब्रिकेटेड है और उसमें कोई किसी किस्म का कोई हकायक मौजूद नहीं है। अच्छा। उस ब्रांच की रिपोर्ट का बड़ा वाविला मचाया जाता है, उसके ऊपर मैं आऊँगा। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट जो है वो 2 वर्जन्स रिपोर्ट है, एक इंग्लिश में है एक वर्जन और एक उर्दू में है। सबसे पहले बात तो ये है कि स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट है वो टू द एक्सटेंट ऑफ 21 एफआईआर्स है और 10 कंप्लेंट्स है, और वो है टू द एक्सटेंट ऑफ द एरियाज ऑफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद। यानी कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में ये बताया गया कि अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट जब कहता हूं तो मैं किस वर्जन को आपके सामने रखूं, क्योंकि दोनों कंट्राडिक्टरी इतनी है। फैसल अली राजा डीआईजी स्पेशल ब्रांच ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन चल रही थी और उन्होंने अपने रिमार्क्स सबमिट करवाए ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस रिपोर्ट। उस वक्त हमें भी ये अंदाज़ा हुआ, हमें भी इस चीज़ का इदराक हुआ कि जो रिपोर्ट है ये फैब्रिकेटेड है और अनवेरीफाइड है और इसकी करेक्टनेस के ऊपर कोई किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। ये सिर्फ ऐसी समझे जैसे हेयर से एविडेंस के तौर पे कि किसी ने बात कही है आपके खिलाफ, तो मैं एज अ स्पेशल ब्रांच स्टाफ उनका बंदा या आप सोर्स पर्सन कह मैंने जमा करवा दी और उसी के ऊपर ही आगे सुनी सुनाई बात पे स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट जारी कर दी, बिल्कुल यही कह दूं मैं। जी